राजस्थान की सूर्य नगरी कौन सा शहर कहलाता है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर। राजस्थान की सूर्य नगरी कौन से शहर को कहते हैं? देखिए, सूर्य नगरी भी जिस शहर को कहते हैं उसी शहर को थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। और दुर्ग के आसपास नीले मकान बने होने के कारण उसी शहर को नीली नगरी यानी कि ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। और इस शहर की स्थापना राठौड़ वंश के शासक राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी में की गई थी। तो राव जोधा के द्वारा स्थापना की गई थी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि राजस्थान की सूर्य नगरी कौन से शहर को कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। श्री परशुराम पूरिया आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पर है? श्री परशुराम पूरिया आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पर है? जयपुर, सीकर, नाथद्वारा, अलवर। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सीकर होगा। श्री परशुराम पूरिया आयुर्वेद महाविद्यालय राजस्थान के कौन से शहर के अंतर्गत है? सीकर में है। वर्तमान में ये अस्थायी रूप से बंद हो चुका है, इसलिए लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है, अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए तो सीकर ही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सीकर में कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना, सीकर में कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। राजस्थान में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? राजस्थान में जो सूखा क्षेत्र कार्यक्रम है वो कब से प्रारंभ किया गया? सूखा क्षेत्रीय विकास जो कार्यक्रम है वो 1974-1975 में शुरू किया गया था, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1975 में। ऑपरेशन स्वागतम अभियान कौन से जिले में चलाया गया? ऑपरेशन स्वागतम अभियान राजस्थान के कौन से जिले में चलाया गया? जैसलमेर, जयपुर, भरतपुर या फिर जोधपुर। तो देखिए, ऑपरेशन जो स्वागतम अभियान है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंतर्गत चलाया गया था। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड इसका संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, फसल उत्पादन से या साक्षरता अभियान से? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो इनमें से किससे होगा? दुग्ध उत्पादन से होगा। ऑप्शन सेकंड। मरु विकास कार्यक्रम आरंभ में किसकी योजना थी? मरु विकास कार्यक्रम शुरू में किसकी योजना थी आपको बताना है। केंद्र सरकार की थी या राज्य सरकार की थी या इन दोनों की थी या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, ये दोनों भी इसका आंसर नहीं होगा। मरु विकास कार्यक्रम आरंभ करने की योजना किसकी थी? केंद्र सरकार की थी। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। और कब शुरू किया गया था इसे? 1977-1978 के अंतर्गत मरु विकास कार्यक्रम केंद्र की सहायता से शुरू किया गया था। जो इसमें फंड लगाया गया था वो 100% 100% फंड है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही लगाया गया था। 1977-78 के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था। चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? चरी नृत्य कौन सी जनजाति का प्रमुख नृत्य है? मीणा, गुर्जर, गरासिया या भील? देखिए, इस नृत्य को किया कैसे जाता है? सिर के ऊपर, जैसे ये आपका सिर है तो सिर के ऊपर एक मटकी रखी जाती है और उस मटकी के अंतर्गत काकड़े के बीज रखे जाते हैं। काकड़े क्या होता है? कपास के जो बीज होते हैं ना वो उस मटकी में रखे जाते हैं और उसमें तेल डाल लिया जाता है और उस बाद में आग की लपटों के साथ में ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, फल्गुबाई। फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो ये कौन सी जनजाति का प्रमुख नृत्य है? ये गुर्जर जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। गुर्जर जो जाति की महिला होती हैं उनके द्वारा सिर के ऊपर मटकी रखकर उसमें काकड़े के बीज और तेल डालकर उसमें आग लगाकर आग की लपटों के साथ में यह नृत्य किया जाता है। राजस्थान का वह नृत्य कौन सा है जिसने भारत में अपनी पहचान बनाई है? राजस्थान का वो नृत्य जिसने भारत में अपनी पहचान बनाई। डांडिया, घूमर, नेजा या गेर नृत्य है? तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर कौन सा होगा? घूमर नृत्य होगा। राजस्थान का प्रतीक घूमर नृत्य को कहा जाता है। नृत्यों की आत्मा घूमर नृत्य को कहा जाता है। नृत्यों का सिरमौर किसको कहा जाता है? इसी घूमर नृत्य को कहते हैं। और राजकीय नृत्य भी किसको कहते हैं? इसी घूमर नृत्य को कहते हैं। किसके द्वारा किया जाता है ये नृत्य? तो ये नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन से पर्व के ऊपर, कौन से उत्सव के ऊपर इस नृत्य को करते हैं? तो गणगौर के पर्व पर घूमर नृत्य को किया जाता है। गोल गोल घेरे बनाकर इस नृत्य को किया जाता है। मीणा जाति की जो महिलाएं होती हैं वो इस घूमर नृत्य को करने में दक्ष होती हैं, यानी कि परफेक्ट होती हैं। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? डांडिया, नेजा, वालर या गेर? कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा
होली के अवसर पर किया जाता है? तो देखिए गैर नृत्य किया जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। होली के ऊपर भील पुरुषों के द्वारा, ये जो नृत्य है ना वो पुरुष के द्वारा किया जाता है, भील पुरुषों के द्वारा। और जो पुरुष इस नृत्य को करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गेरिये बोलते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। जो पुरुष इस नृत्य को करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गेरिये बोलते हैं। और छड़ियों को आपस में भिड़ाते हुए गोल घेरे में इस नृत्य को किया जाता है। और उस छड़ी को क्या बोलते हैं? खांडा बोलते हैं। जिस छड़ी को भिड़ाते हुए इस नृत्य को किया जाता है उस छड़ी को क्या बोलते हैं? खांडा बोलते हैं। ठीक है, तो डी गैर नृत्य इसका आंसर होगा। राजस्थान में वालर नृत्य जिनके द्वारा किया जाता है वह कौन सी, यानी आपको जाति बतानी है। वालर नृत्य राजस्थान में किसके द्वारा किया जाता है? ग्रासीय जनजाति के द्वारा, कालबेलिया के द्वारा, बंजारी के द्वारा या भवाई के द्वारा? वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? देखिए ग्रासीय जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और कौन से अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर इसको किया जाता है। बिना किसी वाद्य यंत्र के अत्यंत धीमी गति के साथ में इस वालर नृत्य को किया जाता है। इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं और अर्धवर्त में इस नृत्य को किया जाता है। तो ग्रासीय क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? राजस्थानी शैली का उद्गम किससे मानते हैं? पाल शैली, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली या गुजरात शैली? तो राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? कांगड़ा शैली से माना जाता है। ऑप्शन थर्ड। राजस्थान में रेल का सर्वप्रथम परिचालन कब हुआ था? राजस्थान में जो रेलगाड़ी है उसका सर्वप्रथम परिचालन कब हुआ था? 1862 में, 1869, 1874 या 1881? तो राजस्थान में जो प्रथम रेल चली थी वो कौन सी थी? पहले तो मीटर गेज चली थी, ये समझ लो मीटर गेज लाइन जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य कब चली थी? 1874 को। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। अच्छा, राजस्थान में जो प्रथम रेल चली थी वो तो 1874 में चली थी, लेकिन अगर आपको भारत देश की पूछ ली तो देखिए बोरी बंदर मुंबई से चली थी और थाने तक। ठीक है, 33.81 किलोमीटर तक ये रेल चली थी, बोरी बंदर मुंबई से थाने। ठीक है, देश की पहली रेलगाड़ी। राजस्थान का वह नगर जहां पर हवाई अड्डा नहीं है, राजस्थान का वो कौन सा नगर है? उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा? तो उदयपुर में तो है, बिल्कुल है। जोधपुर में रतनाड़ा हवाई अड्डा है, बिल्कुल है। कोटा में भी है, लेकिन अजमेर में हवाई अड्डा नहीं है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस नगर में वनस्पति घी के सर्वाधिक कारखाने हैं? वनस्पति घी के सर्वाधिक कारखाने राजस्थान के कौन से शहर में? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, धौलपुर? वनस्पति घी के सर्वाधिक कारखाने कौन से शहर में? जयपुर में है। ऑप्शन फर्स्ट। राजस्थान का कौन सा निर्माण उद्योग अधिक विकसित है? कौन सा निर्माण उद्योग राजस्थान का अधिक विकसित है? पेट्रोकेमिकल, इस्पात, कपड़ा, रसायन? तो ये तो आप सभी को पता होगा, थोड़े दिन पहले अपने बात की थी सूती वस्त्र उद्योग के मामले में परफेक्ट है। कपड़ा उद्योग क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस रजवाड़े ने ब्लू पोट्री को प्रश्रय दिया था? राजस्थान के कौन से रजवाड़े ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था, ये आपको बताना है। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर? ब्लू पोट्री ये तो आपको पता होना चाहिए कौन से थे, वो जयपुर के थे। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। राजस्थान में स्थापत्य कला जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसको कहते हैं? राणा प्रताप को, महाराणा कुंभा को, महाराणा सांगा को या राणा उदय सिंह को? राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है महाराणा कुंभा को कहा जाता है। राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह के नाम से किसको जाना जाता है? राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह विजय सिंह पथिक, कोमल कोठारी, पंडित जाबरमल शर्मा या नरपति नाल? तो ये दोनों तो नहीं होंगे। पत्रकारिता का पितामह किसको कहते हैं? अब हो सकता है स्टूडेंट विजय सिंह पथिक को लेकर कन्फ्यूज हो, लेकिन विजय सिंह पथिक को भी नहीं कहा जाता है। पंडित जाबरमल शर्मा को राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट। मेवाड़ केसरी उपनाम से किसको जाना जाता है? मेवाड़ केसरी राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह या भामाशाह? मेवाड़ केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? राणा प्रताप को जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट। राजस्थान में मृदा के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। मृदा के खिलौने बनाने के लिए राजस्थान में कौन सी जगह फेमस है? जयपुर, उदयपुर, शाहपुरा या जोधपुर? राजस्थान में मृदा के खिलौने बनाने के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? शाहपुरा फेमस है।
तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।